आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। कल हमने पढ़ा था संयोजन वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आज उसके आगे की अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो पहली अभिक्रिया हमारे पास आती है विस्थापन अभिक्रिया। अब नाम से ही स्पष्ट है, विस्थापन अर्थात क्या, यानी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना या एक से दूसरे को देना, ये कहलाता है हमारा विस्थापन। अब इसमें हम देखें तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, जिंक Zn यानी जिंक, और यह है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। अब ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। यानी क्या कि यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। तभी हमने कहा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब अधिक क्रियाशील है जिंक और कॉपर कम क्रियाशील है, तो इसने SO4 को स्थानांतरित कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये हो गया ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और ये हमारे पास बचा कॉपर। ये ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व को कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से विस्थापित कर देती है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आती है हमारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या, यानी विस्थापन में हमने देखा था कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन यहाँ होता है कि दो यौगिक अपने आयनों को एक दूसरे को प्रदान करते हैं, यानी दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे हम देखते हैं इस रिएक्शन में, यहाँ लिखा हुआ है सिल्वर यानी Ag और यहाँ लिखा हुआ है NO3। अब इससे जब अभिक्रिया कराई गई NaCl की, जब NaCl की AgNO3 से अभिक्रिया करवाई गई, तो यहाँ हमको इसके परिणाम में देखने को मिलता है द्विविस्थापन में आप देख सकते हैं कि ये जो सिल्वर है यानी Ag है, ये Cl यानी क्लोरीन से मिल गया, यानी इसने अपने आयन को सोडियम को दे दिया यानी Na को दे दिया और खुद ने क्लोरीन को ले लिया और यहाँ पे विस्थापित करके NO3 उसे दे दिया। ये है द्विविस्थापन, यानी दोनों ने अपने आयनों को क्या किया, सिल्वर और सोडियम ने अपने आयनों को एक दूसरे में विस्थापित कर दिया या एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया या एक दूसरे को दे दिया। सिंपल भाषा में कहें तो ये इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं हम अपचयन व उपचयन की। अब ये उपचयन अपचयन होता क्या है, तो उपचयन वह अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की वृद्धि करती है या ऑक्सीजन की जिसमें वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। इसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है व हाइड्रोजन का ह्रास होता है या कमी होती है। ऐसी अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया। व अपचयन क्या होता है, तो इसी का विपरीत यानी इसी का उल्टा। ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है इसमें और हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी अपचयन व उपचयन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं या एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है अपचयन व उपचयन का। यहाँ हमको दिख रहा है CuO यानी Cu कॉपर है और O जो है वो ऑक्सीजन है, यानी ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब यहाँ है हाइड्रोजन। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है
ये हाइड्रोजन से जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये आगे जाकर कॉपर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को प्रदान कर देता है। तो कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं बचता, यानी ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि ऑक्सीजन की कमी जहाँ होती है वहाँ अपचयन अभिक्रिया होती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये कॉपर में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी। तो इस प्रकार यहाँ हो रही है अपचयन अभिक्रिया। और वहीं दूसरी ओर देखिए तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। वहीं हमने देखा था कि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि के कारण उपचयन अभिक्रिया हो रही है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर को अपचयित कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अपचयित कर रहा है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनता है। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये H2O का निर्माण कर रहा है और जल का निर्माण कर रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों हो रहे हैं। तो ये हमने जो अभिक्रिया देखी, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करता है तो कॉपर और जल बना रहा है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी उपापचयोपचयी अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। तो जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं हो रही हो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयोपचयी अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है इन अभिक्रियाओं के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में। तब तक के लिए